जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी MS खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग विथ A2। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे जिसे पढ़ना आसान नहीं बल्कि मुश्किल भी हो जाता है। और हमने इस सब्जेक्ट को समझ लिया तो हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और हम अपना टाइम भी बचा सकते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल है, SSC GD है, SSC MTS है, CGL बैंकिंग, तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में यह रीजनिंग पूछी जाती है। दोस्तों, रीजनिंग को पढ़ने के कई प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, कई तरह के स्टूडेंट होते हैं। कुछ तो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको रीजनिंग बहुत आसान लगती है और कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको रीजनिंग बहुत मुश्किल लगती है। तो जिनको रीजनिंग मुश्किल लगती है वह स्टूडेंट रीजनिंग को स्टार्ट करे और रीजनिंग को स्टार्ट करने के बाद उस रीजनिंग में आसान सा आसान टॉपिक उठाए जो उसे बहुत आसान लगता हो। जब वो आसान से आसान टॉपिक अपना स्टार्ट करेगा तो उसे उस रीजनिंग में पढ़ने में, उस टॉपिक में आनंद आएगा। जब उसे आनंद आएगा तो उसका रीजनिंग सब्जेक्ट आसान होता चला जाएगा। दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ, क्या आप कोई से भी सब्जेक्ट आप उठा के देख सकते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट मैथ का हो या हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो। तो किसी भी सब्जेक्ट में अपने आप में एक जो बेस्ट फार्मूला होता है, वह फार्मूला होता है उसका रिवीजन करना, रिवीजन करके उसका मॉक टेस्ट लगाना। मॉक टेस्ट आप किसी भी माध्यम से लगा सकते हैं, जैसे कि ऑफलाइन आप लगा सकते हैं या आप अपना मॉक टेस्ट ऑनलाइन लगा सकते हैं। दोस्तों, मैं जो रीजनिंग में बिल्कुल आफ्टर 12th क्लास जो बिल्कुल फ्रेशर रीजनिंग होती है ना, बिल्कुल फ्रेशर रीजनिंग मैं वहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ और एक अच्छे लेवल तक रीजनिंग को आपको 0 से हीरो तक के लेवल तक हम आपको रीजनिंग में सब कुछ बताने वाले हैं। और आज का जो सबसे आसान टॉपिक है रीजनिंग में, वह टॉपिक हमारा क्या है? सबसे आसान टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। ये कोडिंग डिकोडिंग जो रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे आप कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उठा सकते हैं, उस एग्ज़ाम में आपको 3 से 5 नंबर की रीजनिंग, आपको 3 से 5 क्वेश्चंस की रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी। सही है। आप चाहे SSC CGL हो या MTS हो और या यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या SSC GD हो, हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या तो 3 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस की आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी। और आज हमने सबसे आसान जो टॉपिक स्टार्ट करा है, वह टॉपिक हमने कोडिंग और डिकोडिंग स्टार्ट करा है। और कोडिंग डिकोडिंग में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो A से Z तक के लेटरों को काउंट करना, मतलब इनको याद करना, या इनके अपोजिट जो लेटर होते हैं उनको याद करना। हम आपको जो रीजनिंग पढ़ाएंगे तो हम आपको डेली बेस्ड रीजनिंग शाम को 7 बजे पढ़ाएंगे। शाम को 7 बजे आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे और ये शाम को 7 बजे रीजनिंग हम आपको मंडे टू फ्राइडे तक 5 दिन क्लासें लगातार चलाए करेंगे। और हमारे जो 2 दिन लास्ट के बातें करेंगे, जैसे हमारे शनिवार हो गया, तो इसमें हम जो हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट, जो हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा, उसका हम इस शनिवार के दिन मॉक टेस्ट लगाया करेंगे। और यह जो मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, यह मॉक टेस्ट आपको 30 से 40 क्वेश्चंस का देखने का मिलेगा। 30 से 40 क्वेश्चंस का आपको यह मॉक टेस्ट देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले रीजनिंग के अंदर हमें A से Z तक के लेटर काउंट करने हैं कि किसकी कितनी प्लेस वैल्यू होती है A से Z तक। तो आज जो हमने स्टार्ट करा है, वह चैप्टर हमने स्टार्ट करा है कोडिंग डिकोडिंग। चैप्टर कौन सा स्टार्ट करा है हमने? कोडिंग डिकोडिंग। इस तरीके से लिख देते हैं हम, कोडिंग और डिकोडिंग। चैप्टर जो स्टार्ट करा है हमने करा है कोडिंग डिकोडिंग। अब इस चैप्टर में कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक में हम याद करने वाले हैं A से Z तक के जितने हमारे लेटर होते हैं उन्हें काउंट करने वाले हैं कि किसकी कितनी प्लेस वैल्यू होती है। जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है Q की प्लेस वैल्यू जो होती है वो 17 होती है। ठीक, जैसे हमने यहाँ लिख रखा है 21 की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है U। जैसे हमने यहाँ 9 की प्लेस वैल्यू होती है I की, 9 जो प्लेस वैल्यू होती है I की। इस तरीके से हम आपको A से Z तक के जितने भी लेटर हैं
उन्हें आपको हम जो है याद कराने वाले हैं लेटरों को, और आप जो है इन लेटरों को इतना रिवीजन करें, इतना प्रैक्टिस में लाएं आप इनको कि यह आपको रॉकेट की तरह इनके आंसर निकलने चाहिए। जैसे मैंने एकदम से आंसर दिया कि टी का कितना होता है 20, मैंने दिया ओ का कितना होता है, ओ का होता है 15, मैंने आपसे पूछा कि एच का कितना होता है, आपने बताया 8 होता है, जैसे लिया जी का होता है 7। इसी तरीके से आप जो है रॉकेट सा आंसर निकालें और आप इनको इतने रिवीजन में लाएं जो आपका टाइम बहुत बचे पेपर को सॉल्व करने का। अब मैं जो है ए से जेड तक के लेटर लिख लेता हूँ, ए से जेड तक के। जैसे मैंने लिख लिया ए, और ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये हमारे ए से जेड तक के सारे लेटर हो गए हैं, हमने यहाँ पर इनको छाप लिया है। और ये जो लेटर होते हैं, अब इनका हमने इन लेटरों को बचपन में पढ़ा होगा कि इसके अंदर 5 हमारे क्या होते हैं, वोवेल्स होते हैं। जैसे हमारे होता है ए, ई, और होता है हमारा आई, होता है ओ, और होता है यू। ये हमारे 5 वोवेल्स होते हैं। आपको इनसे भी क्वेश्चंस देखने को मिलता है। और बाकी जो हमारे 21 बच जाते हैं, ये हमारे कॉन्सोनेंट्स बच जाते हैं, इनसे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अब हम जो है इनकी जितने भी हमने ये लेटर लिख रखे हैं जो हमारे ये होते हैं, तो इनके हम प्लेस वैल्यू याद कर लेते हैं कि किसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है। ठीक, हमने जैसे एक की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 1, बी की उठाओ 2, सी की 3, 4 पर आता है डी, 5 पर आता है हमारा ई, 6 पर आता है एफ, 7 पर आता है जी, 8 पर आता है हमारा एच, 9 पर आता है आई, जे हमारा 10 पर आता है, के की अगर हम बात कर लेते हैं तो 11 पर आता है, और 12 पर आता है हमारा एल, 13 पर एम, 14 पर एन, और 15 पर ओ, 16 पर पी, 17 पर क्यू, 18 पर आर, 19 पर एस, टी, 20, 20 पर, 21 पर हमारा आता है यू, बी 22 पर सेकंड वाली बी, और अगर हम डब्लू की बात कर लेते हैं तो डब्लू हमारा आता है 23 पर, एक्स आता है हमारा 24 पर, और जो है बाई 25 पर आ गया, और हमारा जो लास्ट जेड वाला जो लेटर होता है वो आता है हमारा 26 पर। इसी प्रकार आपको हर जो ये लेटर होता है सबकी आपको जो है प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, सही है नहीं। इसी प्रकार से अगर आपको इनकी प्लेस वैल्यू याद अगर नहीं भी होती हैं तो आप इनकी प्लेस वैल्यू, एक फंडा इसका और है याद करने का, आप इसको ईजोटी से याद कर सकते हैं। ईजोटी से आप क्यों याद कर सकते हैं? क्योंकि इनमें सब में अंतर 5 का होता है। ठीक, जैसे हमने ई की प्लेस वैल्यू लिख दी, यहाँ पर 5 होती है। हमने जी की प्लेस वैल्यू लिख दी, जी की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 10। हमने उठा लिया ओ की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 15। हमने उठा लिया टी की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 20। और हमने अगर उठा लिया बाई, तो बाई की हमारे पास प्लेस वैल्यू होती है 25 प्लेस वैल्यू हमारी बाई की होती है। इनका अंतर जो हमने देखा वो 5 का अंतर होता है। ठीक है, अब हमने जो है आपसे क्वेश्चंस करा के बताओ क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है। तो हमारे याद है कि क्यू की प्लेस वैल्यू, अगर हमें याद है कि ओ की प्लेस वैल्यू हमारे पास 15 होती है, तो हम ओ से जस्ट आगे जाएंगे, ओ हम स्टार्ट करेंगे, पी हम स्टार्ट करेंगे, क्यू, तो 1 और 2 इसमें को हम 2 जोड़ देंगे 15 में को, तो हमारा 17 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें पता लग गया कि क्यू की जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 17 प्लेस वैल्यू इसकी होती है। यहाँ पर हमने अगर उठा लिया कि 24 किसकी प्लेस वैल्यू है, अगर हमें पता है 25 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, बाई की 25 प्लेस वैल्यू होती है, तो बाई में से हम जब 1 घटा देंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। और जो 24 जो हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास एक्स की वैल्यू। ठीक, अब यह जो है इतनी बात ख़त्म करते हैं। अब हम इसके जो है अपोजिट याद करते हैं। हमारे जो अपोजिट होते हैं, जैसे हमने जी का अपोजिट है यहाँ पकड़ा, जी का अपोजिट होता है हमारे पास टी। ई का अपोजिट हमने पकड़ा, ई का जो अपोजिट होता है हमारे पास क्या होता है, वी सेकंड वाली। अगर हमने बी का अपोजिट पकड़ा तो बी का अपोजिट हमारे पास होता है बाई। अगर हमने ले लिया आई, आई का अपोजिट हमारे पास क्या होता है, आर होता है।
तो इस जो अपोजिट वाले जितने भी लेटर होते हैं ये एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो हम आपको इस लेटरों को हम क्या करने वाले हैं, ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल पढ़ने वाले हैं, याद करने वाले हैं। ए से जेड तक हम फिर लेटर लिखेंगे अपने, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्लू एक्स वाई जेड। हमने इस प्रकार यह लेटर लिख दिए हैं और यह जो लेटर हमने इस प्रकार क्रम में व्यवस्थित कर दिया है इनको कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे कि आर के अपोजिट आई है, ई के अपोजिट बी, बी के अपोजिट ई है, यू के अपोजिट एफ, एफ के अपोजिट क्या है हमारे पास, यू। ठीक, अब हम इनको जो है याद करने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से। इनको जो हम याद करने वाले हैं वो ट्रिक के माध्यम से हम इनको याद करने वाले हैं। जैसे हमने ट्रिक के माध्यम से ले लिया ए और जेड को, हमने क्या कर लिया, इसको हमने लिख लिया यहाँ पर आज। ए और जेड को हमने यहाँ लिख लिया आज। हमने इसको उठाया सी और एक्स को, सी और एक्स के अपोजिट होता है। अगर हमने यहाँ इसको सी और एक्स को क्या लिख लिया, यहाँ हमने लिख लिया इसको 6। हमने इस डी और डब्ल्यू को हमने क्या लिख लिया, यहाँ पर हमने इसको लिख लिया दूध, डी से दूध, डब्ल्यू से बाला, दूध बाला। ठीक, हमने यहाँ पर जे और क्यू को हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, जे और क्यू को लिख लिया हमने जग। एकदम से याद आ जाएगा हमारे, जग, जग से जे और क्यू, क्यू को उल्टा जे और जे को उल्टा क्यू। हमने यहाँ पर ले लिया के पे कप, कप ले सकते हैं या हमने कप से याद कर लो, या इसको हम कर सकते हैं काला पानी। क्या कर सकते हैं हम इसको, काला पानी, काला पानी। ठीक, हमने इसको यहाँ से यहाँ तक पकड़ा, हमने इसे याद कर लिया, यहाँ लिख लिया हमने मन। क्या कर लिया, मन से। जो हमारे अब लेटर यहाँ पर बच गए वो हमारे क्या रह गए, एक तो ये रह गए, ये है जो जैसे हमारा यहाँ पर रह गया बाई, बी और बाई, सही है। जैसे हमने यहाँ लिख लिया उफ। तो हम जो इसको याद, जो हमारे लेटर बच गए हैं, देखो हम इसे लिख लेते हैं उफ, यू और एफ, यू एफ बच गया, हमारा बच गया एस एच आई आर टी जी, सही है। तो और हमारा क्या बच गया, यहाँ हमने लिख लिया उफ, यहाँ लिख लिया हमने एल ओ बी ई लव, और यहाँ हमने लिख लिया बाई। तो यू उफ लब वाई शरत जी, जी को थोड़ा अलग लिख लेते हैं, शरत अब यहाँ पर हो जाएगा, ये है हमारा शरत जी, उफ लब वाई शरत जी। ठीक, तो यू का अपोजिट एफ, एफ का अपोजिट यू, और एल का अपोजिट ओ, बी का अपोजिट ई। इसी प्रकार ये है एक दूसरे के दो दो जो क्रम में बने पड़े हैं, यह एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब जो हमारे अपोजिट बच गए वो क्या बच गए, हमने आज को जो स्टार्ट करा है ए और जेड का जो हमने बनाया था, इसका ट्रिक जो बनाई थी जे और एड की, हमने बताई थी आपको आज। फिर हमने डी और डब्ल्यू की क्या बताई है, दूध वाला। आज दूध वाले कर लेंगे, आज दूध वाले ने एम और एन की ट्रिक मन से क्या करा, मन से एक जग, एक जे और क्यू को हमने क्या बनाया है, एक जग। हम यहाँ लिख लेंगे एक जग, क्या करा, काला पानी पिया, एक जग काला पानी, क्या पिया, काला पानी पिया। काला पानी पीकर, काला पानी पीकर क्या करा, उसने 6 मारा, सही है। उसने क्या करा, 6 मारा। 6 का हमने कैसे करा है, सी और एक्स, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। काला पानी के और पी, यह एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आज ए और जेड, ये हो गया हमारा आज। दूध वाला डी और डब्लू,
डी से दूध, डब्लू से बाला, यह एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। जैसे हमने उठा लिया मन, तो हमने एम और एन, तो ये एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। जैसे हमने जग, जग हमने आपको बताया अभी जे और क्यू से हम उठा लेंगे जब, तो इस प्रकार से हमारी ट्रिक बिल्कुल आसानी से बन जाती है। ये जो हमारी ट्रिक बन गई, अब जो हमारी जो ट्रिक बन गई, ये किस प्रकार बन गई, लिख लिया है उफ, LOVE लव, BYSHIRT शरत जी, उफ लव बाई शरत जी। क्या लिखना है, आज, आज, आज जो है दूध, आज दूध बाले ने, आज दूध बाले ने क्या करा, मन से, क्या किया, मन से एक जग, कितना, एक जग, क्या पिया, काला पानी, काला पानी, काला पानी पीकर क्या करा उसने, काला पानी पीकर 6 मारा, क्या मारा, 6। तो आपको अभी पीछे बताए हैं कि जो है ए का अपोजिट जेड होता है, दूध DW हो गया, ठीक, यहाँ से हो गया मन, और यहाँ से उठा लेंगे जे और क्यू, यहाँ से उठा लेंगे जग, यहाँ ये कर दिया हमने काला पानी, और ये मार दिया हमने 6, ठीक है। तो यू का अपोजिट एफ, एल का अपोजिट ये इसका अपोजिट होता है, ये इसका अपोजिट होता है। इसी प्रकार ये सब एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब इसी प्रकार से अब हम आपको बताने वाले हैं कि यह इस तरीके से आज सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं और इनकी प्लेस वैल्यू वेज्ड हैं और किस में कितना इंक्रीज है, सही है नहीं। इस प्रकार के आज के जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चंस पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में उसने लिख रखा है मद्रास, मद्रास को उसने इस प्रकार कूट कर रखा है, इस प्रकार लिख रहा है, तो उसी कूट भाषा में बम्बई को क्या लिखा जाएगा। तो जैसे कि मद्रास है, एम में कू प्लस के 1 जोड़ रखा है, एम में कू प्लस के 1, तो हमारा बना है एन। ए में कू प्लस के 1 जोड़ रखा है तो हमारा बना है बी। हम मद्रास को यहाँ उठा लेते हैं और मद्रास को हम उठा लेते हैं, यहाँ पहले हम इसकी लिखते हैं प्लेस वैल्यू। जो हमारी एम की प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 13, ए की होती है 1, डी की होती है 4, आर की होती है 18 और ए की होती है 1, एस की होती है 19। सब में कू प्लस के 1 कर दो, सब में कू प्लस के 1 जोड़ दो। इसमें कू प्लस के 1 जोड़ेंगे, इसमें कू प्लस के 1 जोड़ेंगे, इसमें कू प्लस के 1 जोड़ेंगे। 13 प्लस के 1 हमारे पास आ जाएगा 14, 14 का बनेगा हमारे पास n। 1 और 1 प्लस के 2, 2 की जो प्लेस वैल्यू होती है वो b की प्लेस वैल्यू होती है 2, हमने यहाँ लिख दिया b। 4 और 1 5, 5 जो प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास किसकी होती है, e की होती है। 18 में को हम प्लस के 1 जोड़ेंगे बनेगा 19, 19 जो प्लेस वैल्यू होती है किसकी होती है, हमारे पास s की होती है। 1 में को जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास प्लेस वैल्यू किसकी आती है, b की, जिसकी प्लेस वैल्यू 2 होती है। 19 में को जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा t। ठीक इसी प्रकार NVEST ये इस प्रकार बना रखा है। तो हम जो है बम्बई को स्टार्ट करेंगे और बम्बई की जो हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे वो 2 होती है बी की और ओ की हमारे पास होती है 15, 13 होती है एम पर, बी की होती है 2 और हमारी 1 की होती है 1 और बाई की होती है हमारे पास 25। 2 में को प्लस के हम 1 जोड़ेंगे हमें 3 प्राप्त होगा। 3 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, सी की। इसमें को हम प्लस 1 जोड़ेंगे और हमारे पास 16 प्राप्त होगा। 100 जो प्लेस वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है पी की। 16 प्लेस वैल्यू किसकी की होती है, पी की होती है। 13 में को हम प्लस के 1 जोड़ेंगे हमारे पास बनेगा 14 और 14 जो हमारे पास प्लेस वैल्यू होती है वो प्लेस वैल्यू कितने की होती है, हमारे पास होती है एन की। 2 में को हम प्लस के 1 कर देंगे हमारे पास 3 प्राप्त होगा। जो 3 जो प्लेस वैल्यू होती है वह प्लेस वैल्यू कितने की होती है, 3 होती है सी की। अगर 1 में को हम 1 जोड़ेंगे तो 2 हमें प्राप्त होगा और 2 प्लेस वैल्यू जो कितने की होती है वो होती है हमारे पास बी की। और 25 में को हम प्लस के 1 जोड़ेंगे हमारे पास प्राप्त होगा हमें 26। 26 जो प्लेस वैल्यू होती है वो जेड की होती है। आप इस प्रकार वैल्यू जोड़ के देख सकते हैं तो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। यह है CPNCBZ।
अगर आप इस तरीके से भी अगर ना करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, तो आप इस तरीके से सीधा सीधा स्टार्ट कर दें। सब में को प्लस के एक जोड़ रखा है, अगर हम बी से स्टार्ट करेंगे तो सी आएगा, ओ और पी आ जाएगा, एम और एन आ जाएगा, इसमें को एक जोड़ेंगे तो सी आ जाएगा, इसमें को एक जोड़ेंगे ए के बाद तुरंत बी आ जाएगा, और हम इसमें को बाई में वो हम एक जोड़ेंगे तो हमारे पास बाई के बाद जेड आ जाएगा। ये हमारा सी इज द करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में लूट को मूट लिखा जाता है, लूट को म्यूट लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इसने फैट को गैड लिख रखा है, तो उसी कूट भाषा में बिलू को कैसे लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इसने एल को एम कर दिया, क्या कर दिया, प्लस के एक जोड़ दिया, और इसमें जो है एल को छोड़ के इसमें प्लस के एक करके एम बना दिया, और इसमें जो हमारे पास बच गया वो यू टी ई बच गया, और यू टी ई एज इट इज ऐसे का ऐसे ही इसने उतार रखा है। फिर अगले जो इसने फैट को गेड लिखा है, तो इसने एफ को जो है जो जी बनाया है वो प्लस के एक कर बनाया है, और इसने ए टी ई को इस तरीके के ऐसे का ऐसे ही उतार दिया। तो हमें पता लगा कि लास्ट के जो तीन अक्षर हैं, लास्ट के जो तीन लेटर हैं, ये हमें ऐसे के ऐसे ही उतार देने हैं, एल ई यू, और जो पहला वाला लेटर है उसमें को उसने प्लस जोड़ रखा है, तो हम जब बी में को प्लस के एक जोड़ेंगे तो हमारे पास सी प्राप्त होगा, और सी हम यहाँ लिख देंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो अगला हमारा क्वेश्चन आता है, यदि किसी कूट भाषा में फिश को इस प्रकार लिखा जाता है, फिश को इस प्रकार उसने कूट कर दिया, फिर उसी कूट भाषा में जंगल को लिखवा रहा है कि जंगल को किस प्रकार संबंधित किया जाएगा। तो इस कूट भाषा में फिश जो होती है, फिश को इसने इस तरीके से कूट कर रखा है, एफ से इसने ई बनाया है, माइनस के बन कर दिया, आई से इसने एच बनाया है, माइनस के बन कर दिया, एस से इसने आर बनाया है तो माइनस के बन कर दिया, और इसने एच से जी बनाया है तो माइनस के बन कर दिया। हमें जो पता लगा इस सवाल के अंदर जो लॉजिक है वो माइनस के बन का लॉजिक है, तो हम जंगल को यहाँ लिख देंगे, जंगल की प्लेस वैल्यू जेड, जे की जो प्लेस वैल्यू होती है वो जे होती है 10 की प्लेस वैल्यू, अगर हम जिसमें 10 में को अगर हम एक घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा, और जो 9 प्लेस वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है आई की प्लेस वैल्यू। फिर उसने बाद इसके अंदर जो लिख रखा है जंगल, तो यू की प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 21 की प्लेस वैल्यू होती है, इसमें को हमने माइनस के बन कर दिया तो हमें 20 प्राप्त हुआ। वो जो 20 जो प्लेस वैल्यू होती है वो किसकी प्लेस वैल्यू होती है, T20 की वैल्यू होती है। n का प्लेस वैल्यू 14 में को हम माइनस के बन घटाएंगे, हमें प्राप्त होगा 13, और 13 जो प्लेस वैल्यू होती है वो कितने की होती है, m की होती है। ठीक उसी प्रकार जी की प्लेस वैल्यू 7 में को जब हम माइनस के एक घटा देंगे तो हमारे पास f प्राप्त हो जाएगा। एल की जो प्लेस वैल्यू होती है वह 12 होती है, और 12 में को अगर हम एक घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है, 11, और 11 जो प्लेस वैल्यू होती है वो हमारे पास के की प्लेस वैल्यू होती है, तो यहाँ हमने के लिख दिया। ई की प्लेस वैल्यू हमारे पास 5 होती है, और 5 में अगर हमने एक घटा दिया तो हमारे पास 4 प्राप्त हुआ, और जो 4 जो प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास वो प्लेस वैल्यू हमारे पास डी की होती है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चंस है, यदि किसी कूट भाषा में प्रताप को इसने इस प्रकार कूट कर रखा है, तो उसी कूट भाषा में इसने मोहिता को पूछा है मोहिता को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसने इन्हीं क्वेश्चंस जो ये लेटर हैं इसके अंदर, तो इसने इसकी एज इट इज वैल्यू यहाँ लिख रखी है। जैसे कि अगर हम बात करें पी, तो पी की प्लेस वैल्यू क्या है, 16, आर की कितनी होती है, 18, ए की कितनी होती है, 1, तो इसने यहाँ पर एक को एक ना करके क्या लिख रखा है, 0, 1। तो अगर हम इकाई अंक की बात आई तो उसके पहले हमें 0 लगा देना है। अगर हम टी की बात करें तो T20, ए की बात करें तो ए और 0, 1 हो गया, पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16। इसी प्रकार
हमें जो है इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है हमें वो यहाँ पर लिख देनी है। जैसे m की प्लेस वैल्यू की हम बात करें तो m की प्लेस वैल्यू होती है 13। अगर हम o की बात करें तो o हमारे पास होता है 15। h की बात करें तो होती है 8, लेकिन इकाई अंक है तो उसके पहले हम 0 लगाएंगे, 0 8 कर देंगे। i की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? i की प्लेस वैल्यू होती है 9 और इकाई अंक है तो हम इसे 0 9 लिख देंगे। टी की प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है 20, टी 20 कर देंगे और ए की हमारे प्लेस वैल्यू हमारे पास जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 0 1। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चंस की तो अगला क्वेश्चन आता है, यदि किसी सांकेतिक कूट भाषा में कंबाइन को इस प्रकार कूट किया जाता है तो उसी कूट भाषा में 2 वर्ड्स को कैसे लिखा जाएगा। तो इसने कंबाइन को इस प्रकार जो कूट कर रखा है तो इसने इसके जो अपोजिट कर रखे हैं। जैसे हमने आपको बताया कि ए के अपोजिट क्या होता है? जेड होता है। सी के अपोजिट क्या होता है? एक्स होता है। तो इसने सी के अपोजिट क्या कर रखा है? एक्स कर रखा है। ठीक, अगर हम बात करें ओ तो ओ के अपोजिट इसने क्या कर रखा है? एल, जबकि एल जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सेम टू सेम बात, एम के अपोजिट एन होगा और बी के अपोजिट बाई होगा और यहाँ इसने कर रखा है आई, तो आई के अपोजिट हमारे पास क्या होगा? आर। एन के अपोजिट एम होगा और ई के अपोजिट इसके अंदर क्या होगा? बी होगा। तो ठीक उसी प्रकार टी का अगर हम अपोजिट करेंगे तो टी का होता है जी, हम कर देते हैं जी टी रोड। ठीक उसी प्रकार ओ का अपोजिट हमारे पास क्या होता है? एल ओ लव, लव से स्टार्ट करेंगे तो एल ओ आ जाएगा। तो ओ का अपोजिट हमारे पास क्या आ गया? ये। अब हम डब्लू को अगर हम देखें तो डब्लू हमारे पास होता है दूध वाला, तो बाला से हम दूध के पास आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डी। ए का अपोजिट क्या होता है? आज, ए को लिखते हैं हम आज, तो ए का अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा? जेड। हम लिखेंगे आर को, तो आर का अपोजिट हमारे पास क्या होगा? इंडियन रेलवे। डी दूध वाला, डी का अपोजिट डब्लू हो जाएगा और एस का अपोजिट हमारे पास होता है एच। ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगर हम अपोजिट की एक क्वेश्चंस की अगर हम और बात करें तो इसकी जो प्लेस वैल्यू, जैसे हमने यहाँ क्वेश्चंस ये क्वेश्चंस इसके अंदर आया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में GO को इस प्रकार लिखा गया है, GO को इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ANT को 46 लिखा जाता है, तो C को किस प्रकार संबंधित यह सांकेतिक किया जाएगा। तो इसने जो G और O को इसने कूट कर रखा है वह कितने से कूट कर रखा है? 32 से कूट कर रखा है। अब हम इसके अंदर रीज़न ढूंढें कि क्या रीज़न है इसके अंदर। अगर इसके अंदर हम लॉजिक ढूंढें तो इसके अंदर जो हमें लॉजिक प्राप्त हो रहा है, हमें जो है ये है कि G का अपोजिट हमारे पास क्या होता है? G का अपोजिट हमारे पास होता है T और T की प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है 20। अगर हम बात करें O तो हमारे पास O का अपोजिट क्या होता है? O का अपोजिट अगर हम बात करते हैं तो O का अपोजिट हमारे पास होता है L और L की अगर हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है? 12। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें 32 प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम एंड को लिखें तो ए का अपोजिट हमारे पास होता है जेड, एन का अपोजिट की बात करें तो एन का अपोजिट हमारे पास क्या होता है? एम होता है। अगर हम टी की अपोजिट की बात करें तो हमारे पास जी होता है और जी की प्लेस वैल्यू की बात करें तो 7 होती है प्लेस वैल्यू। एम की प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो 13 होती है। जेड की अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो ये हमारे पास 26 होती है। अगर हम 13 अगर इन तीनों का योग कर दें और 13 और 7 को जोड़ दें तो हमें 20 प्राप्त हो जाता है और 26 इसके अंदर अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हमें 46 प्राप्त हो जाता है, जबकि क्वेश्चंस में सेम टू सेम वैल्यू रखी हुई है। इसी प्रकार अगर हम सी की बात करें तो एस का जो अपोजिट होता है वो हमारे पास एच होता है और एच का जो अपोजिट होता है वो हमारे पास एस होता है। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर हम ई की अगर हम बात करें तो ई का जो अपोजिट होता है वो होता है हमारे पास वी, सेकंड वाली बी, सही है नहीं।
बी की अगर हम प्लेस वैल्यू लिखें तो 22 लिख देंगे हम। यहाँ अगर हम एस की प्लेस वैल्यू लिख देते हैं तो हम जो है एस की जो प्लेस वैल्यू होती है 19 होती है। और अगर हम एच की प्लेस वैल्यू की बात करें तो एच की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 8। अगर हम 8 और 22 को ऐड कर देते हैं तो यह हमें प्राप्त हो जाता है 30। और 30 में को अगर हम प्लस के 19 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास प्राप्त हो जाता है 49, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है 49। बस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चंस हो गए हैं ख़त्म और हम आपको जो है कल से बिल्कुल डेली टू डेली आपको 7 बजे शाम आपको इसी तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। इसी तरीके के क्वेश्चंस ना मिलेंगे। आज तो बहुत लो लेवल के क्वेश्चंस थे, इस क्वेश्चनों में अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें क्वेश्चन जो आते हैं लेवल के उस लेवल के मिलेंगे और क्वेश्चन इस लेवल के भी आते हैं। जैसे कि अभी जो है आप जीडी के पेपर हुए हैं, इस लेवल के क्वेश्चन उसके अंदर देखने को मिले हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं आते क्वेश्चंस इसके अंदर। यूपी पुलिस के क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर भी ऐसे आते हैं। बस आपको कोडिंग डिकोडिंग में सिर्फ क्या करना है, लॉजिक पहचानना है।